अभी तक हम लोगों ने चिकित्सा के विषय में और आयुर्वेद शास्त्र के बारे में बहुत सारी चर्चाएं की हैं, है ना। बहुत सारी बातें अभी तक हम लोगों ने पढ़ा। जैसे हम लोगों ने विमान स्थान में किस प्रकार से 10 विध परीक्षा करते हुए किस तरह से डायग्नोसिस करेंगे, किस प्रकार से इसकी चिकित्सा का जो व्यवस्था है उसे हम बैठाएंगे, आहार की व्यवस्था क्या होंगे, विहार की व्यवस्था क्या होगा, सब कुछ हम लोगों ने वहाँ लगभग बहुत महत्वपूर्ण सूत्र था, वो महत्वपूर्ण चैप्टर था, उसको हमने पढ़ा, है ना। अब किसी प्रणाम गुरु। प्रणाम जी। किसी महापुरुष ने इस बीच में एक बहुत जबरदस्त क्वेश्चंस किया और उसी क्वेश्चंस के जवाब देने के लिए शरीर स्थान इसकी व्याख्यान करनी पड़ी। और आयुर्वेद इसी चीज के लिए दूसरे शास्त्र से अधिक महत्व रखता है कि यह आयुर्वेद है। क्या क्वेश्चंस होगा और उसका जवाब किस तरह से होगा, इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। क्वेश्चन किया किसी ने कि महाराज आप बताते हो कि शरीर में होने वाली आगंतुज यानी आने वाली कारणों से होने वाली रोग या निज अपने ही कारणों से उत्पन्न रोग, इन सभी रोगों का आपने चिकित्सा की व्यवस्था तो बताया, कैसे दोष बढ़ते हैं, किन कारणों से बढ़ते हैं, उसके कई प्रकार के प्रावधान आपने ग्रंथ में एक एक करके बताया। लेकिन एक बात हमें ये समझ में नहीं आई कि एक व्यक्ति, एक कोई पुरुष जो सक्षम है, शारीरिक रूप से बहुत स्ट्रांग है, और एक स्त्री भी वैसे ही है, किसी प्रकार का कोई दोष दिखता नहीं है, इन दोनों के संसर्ग से कभी कभी संतान नहीं होते, गर्भधान नहीं होता। अगर संतान होने में पुरुष का महत्व है, पुरुष और स्त्री का, अगर आप ये मानोगे कि भैया शारीरिक संबंध करने से तो संतान हो ही जाता है, होना भी चाहिए, उसके बगैर तो नहीं हो सकता काम, लेकिन कभी कभार सब कुछ करने के बाद भी और बहुत प्रार्थना करने, भगवान से प्रार्थना करने के बाद भी उस स्त्री के गर्भ में बच्चा ठहरता क्यों नहीं है, पीछे का कारण क्या है। ये बड़ी जटिल क्वेश्चन था कि महाराज अगर दुनिया में जो उत्पादन होने वाली चीजें हैं वो यदि पांच भौतिक पृथ्वी जल तेज वायु आकाश से अगर तय होता तो पुरुष और स्त्री के संयोग होते ही संतान हर किसी का हो जाना चाहिए था, मगर कई बार तो होता ही नहीं है। क्यों नहीं होता महाराज? कई प्रकार के डायग्नोसिस किए, टेस्ट किए, रिपोर्ट भी सही है, डॉक्टर कहता है पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा है। उसके बीच का कारण क्या है? शरीर के अंदर ऐसा कौन सा अलग सा है जो ऐसे बहुत सारे चीजों को होने में डिसाइड कर रहा है। एक छोटा सा बच्चा, हम कहते हैं कि भैया डायबिटीज हमारे गलत आहार विहार से होता है, लेकिन एक जन्मजात बच्चा ने ऐसा क्या खा लिया या ऐसा क्या एक्टिविटी किया जो कि दिनचर्या के हिसाब से उसने गलत किया और उसको डायबिटीज हुआ। जन्म लेते ही कुछ बड़े होकर के आंखें खराब हो जाती है, चश्मा लगाना पड़ता है। तो इसका मतलब है कि पांच भौतिक यह प्रकृति के अलावा भी कुछ और सकता है जिसको ठीक किए बगैर या जिसके बिगड़ जाने से, जिसके खराब होने से संतान न होने
या इस तरह के कुछ कुछ रोग पूर्व जन्म के किए, पूर्व जन्मा कृत पापम व्याधि रूपेण दर्शयत, पूर्व जन्म में किए कर्मों का फल इस जन्म में व्याधि रूप में दिखता है। तो पूर्व जन्मों के कर्मों के फल इस जन्म में जो हमें दे रहा है वो क्या है, कौन है, उसको भी तो ठीक करना पड़ेगा। तो इस क्वेश्चन को सुन करके पुनर्वसु आत्रेय को लगा, हाँ भाई ये तो बिल्कुल पक्की बात है। बहुत सारे चिकित्सा होने के बावजूद भी, सटीक उपाय होने के बावजूद भी, चिकित्सा होने के बावजूद भी वो दिनचर्या सही रखता है, वह अपने सभी प्रकार के विधि नियमों को पालन करता है, शरीर में कोई दोष बिगड़े नहीं है, ऐसे में संतान उत्पादन क्यों नहीं होता, बहुत सारे इस तरह के समस्याएं, शारीरिक समस्या क्यों होती है उसको, कुछ रोग जिसका संबंध दोषों के साथ क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि दोष एवं ही सर्वेशम रोगाणाम एक कारण, सिर्फ दोष ही सभी रोगों का मूल कारण है, अगर ऐसा ग्रंथकार बोलते हैं। तो बहुत सारे लोग जिसके शरीर में सद आचरण करने से दोष संतुलित होते हैं, लेकिन फिर भी शरीर किसी न किसी व्याधि से ग्रस्त रहता है, क्यों? इस क्यों के जवाब हमें आयुर्वेद ही दे सकता है, आधुनिक शास्त्र नहीं देता। तो वो इस चीज को हम इस अध्याय में ढूंढेंगे। कहा कि महाराज सबसे पहले इन्होंने जो पंच महाभूत है, अब हम यहाँ पर थोड़ा स्टेप बाय स्टेप चीजों में जाएंगे। पहले कहा कि हम आगे जो कुछ भी बताएंगे उसका संबंध पृथ्वी आदि महाभूतों से है। तो इन महाभूतों का जो व्यवस्था है उसे समझना होगा। तो इसे आप लोग जरा नोट करें, अगर पता है तो ठीक है। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, ये 5 हमारे महाभूत है। इन महाभूतों का संबंध लक्षणों के संदर्भ में, पृथ्वी महाभूत खरत्व, शरीर में रूखापन लेकर आता है, खर खर गुण को उत्पन्न करता है, खर गुण को उत्पन्न करता है, जो गुणों में गंध, ये जो तन मात्रा है, गंध, रस, स्पर्श, रूप, शब्द, ये 5 महाभूतों के तन मात्रा है। अब ये बड़ी अजीब सी बात है कि कहाँ हम शरीर विज्ञान के बात करने के लिए आए हैं, कहाँ हम शरीर की चिकित्सा के लिए बैठे हैं पढ़ने के लिए, और कहाँ ये फिर घुमा फिरा करके महाभूतों की ओर ले जा करके आत्मा, चेतना, मन तक लेके जा रहा है। कहाँ वो जो है ना छठे नंबर का जो चीज है, जो समझ में नहीं आ रही है, जिसके बिगड़ने से संतान नहीं होते, शरीर तो ठीक है लेकिन वो खुश नहीं है, उसके नाराज होने से, उसके अप्रसन्न होने से ये सभी व्याधि हो रहा है। उसको समझने के लिए अब हमें सबसे पहले पृथ्वी आदि महाभूतों के बारे में जानना होगा। तो पहले स्टेज में हम क्या देखेंगे, पृथ्वी जो खर गुण वाला है, इसको नोट करना है दिमाग में बेशक, जो गंध गुण वाला है, गंध, इस दुनिया में जितनी भी खुशबू है उन सभी खुशबू का, गंध का संबंध पृथ्वी तत्व को मेंटेन करने के लिए है। अब इस गंध को हम चिकित्सा में कैसे प्रबंधन कर सकते हैं? अगर किसी का शरीर में पृथ्वी महाभूत बिगड़ा हुआ है, तो आप लोगों ने कभी सुने होंगे धूपन चिकित्सा, सुना है आप लोगों ने? जो धूपन चिकित्सा है, एक कटोरी में या किसी चीज में जड़ी बूटी और घी आदि रखा जाता है, और वह जो घी है और जो जड़ी बूटी उसको जलाया जाता है, जलाने से वहां से एक तरह का खुशबू आता है, और वह जो खुशबू है वो शरीर के स्पेसिफिक, वो जो संक्रमित उस पॉइंट में टचा, उसको स्पर्श करा जाता है, उस धुएं को, गंधवती है। क्या करेगा? हमारे शरीर में जो पृथ्वी महाभूत जो विकृत अवस्था में हो गया है, कौन कौन रोग हैं? गुल्म है, शोथ है, जिसमें पृथ्वी का संबंध है,
आ रहा है समझ में? जैसे किसी को बवासीर है, कहीं किसी के गांठ है, पेट के अंदर कोई कफज अल्सर है, या शरीर के अंदर ऐसा कोई भी चीजें हैं, बवासीर है, तो यहाँ पर हम कुछ अलग तरह से धूपन क्रिया कर सकते हैं ना। जड़ी बूटी को जला करके जो धुआं निकलेगा, उस धुआं को हम उस जगह में, एक पेशेंट था इधर, गुरमेल सिंह जी, ये हमारे अभी क्लास में है, तो इनका पड़ोसी है, एक बच्चा है वो, तो उसको मस्तिष्क में थोड़ा गांठ है। तो इसी के आधार पर तत्र गंधवती पृथ्वी, जो पृथ्वी, क्योंकि वो गांठ है, जो गुलम है, वो पृथ्वी का एक अवस्था है, तो मैंने उसको धूपन के लिए दिया था, धूप लगाने के लिए। तो मतलब आया समझ में आप लोगों को? धूपन चिकित्सा यहाँ जरूरी है, क्योंकि धूपन जो है वो क्या करेगा, धूपन क्या करेगा, ये शरीर के अंदर खरत्व, रूखापन पैदा करेगा, उसके परमाणुओं को हील करेगा। वहाँ जो अनवांटेड चीजें, जो बैठा हुआ है, जकड़ करके सिमट करके जो बैठा हुआ है, उसमें वायु गतिशील नहीं हो रहा है, वहाँ उस परमाणुओं को सुखा करके वहाँ गतिमान करेगा वायु को। तो धूपन का बड़ा महत्व है। अजय जी प्लीज आप ऑडियो को म्यूट रखें। धूपन का बड़ा महत्व है, आप लोग भी करके देखना। किसी का अगर बवासीर है, या शरीर के अंदर कहीं भी पॉलिप्स है, कहीं पर भी कोई भी लॉम्स है, या कोई ऐसे गांठे है, उसके ऊपर आप ना धूप एक किसी जगह में कटोरी में या किसी करके वहां सॉलिड तरीके से धूप कंटिन्यूसली उस जगह में आप जाने दीजिएगा। धूप जो है ना, सूक्ष्म स्रोतस के अंदर, लवण रस को सूक्ष्म स्रोतसों के अंदर जाता है ऐसा बताते हैं, लेकिन धूपन तो इतना सूक्ष्म है कि वो उससे भी आगे छोटे छोटे उन स्रोतसों तक पहुंच जाता है, जहां पर लवण जैसे रस भी नहीं जा सकता। इसीलिए सभी प्रकार के गांठ को पिघलाने, उसको डाइजेस्ट करने, उसको तितर बितर करने के लिए धूपन बहुत जबरदस्त चीज है। तो पृथ्वी तत्व यहाँ हमें खरत्व, वो रूखापन पैदा करने के लिए जाना जाता है, सुखाने के लिए। दूसरे नंबर में है जल तत्व, सभी लोग जानते हैं, यह लिक्विड यानी द्रवत्व, द्रव गुण इस जल में होगा। अब ये आप लोगों के लिए बोरिंग वाला हो सकता है, लेकिन अगर इतना समझ में आ जाए तो वह पॉइंट जिससे हमें समस्या होती है, शरीर में कोई दोष तो नहीं है, लेकिन फिर भी शरीर व्याधि से त्रस्त है, इसका कारण हमें समझ में आएगा इस अध्याय से। महत्वपूर्ण अध्याय है ये, जहां पर हम मन, बुद्धि, अहंकार, चित्त, हृदय, परमात्मा, इनके बारे में, हमारे शरीर में इनका क्या महत्व है, चिकित्सा में हम इन शक्तियों को कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं, वो सारी चीजें हमें इस अध्याय से समझ में आएगा। तो जल जो है वो द्रवत्व है, यानी लिक्विड वाला है। शरीर में जितने भी पानी, वो सभी जल तत्व है। जो रस, रस गुण वाला है, रस। तीसरा है वायु। वायु चल, शरीर के अंदर जो गति है, चल शक्ति, लक्षण क्या है वायु का? चल, गति करना वायु का लक्षण है। तो शरीर के अंदर जहां पर भी मूवमेंट है, वह वायु का कर्म है। जहां ज्यादा मूवमेंट है, या जहां बहुत कम मूवमेंट है, या बिल्कुल भी नहीं है, वो सभी क्या है? वह सभी वायु के विकृत अवस्था है। किसी को कब्जियत हो रहा है, अब उस कब्ज होने में, कॉन्स्टिपेशन होने में, कफ भी कारण हो सकता है, पित्त भी कारण हो सकता है, स्वतंत्र रूप से वायु भी कारण हो सकता है। लेकिन कारण कोई भी हो, इसमें बिगड़ने वाला एक है जिसका नाम है चल गुण, और वह किसका है? वायु तत्व का। जैसे कभी कभी दूध पीने से उसको कब्जियत होती है, तो दूध तो कफ को बढ़ाता है, और कफ वायु को कम करता है। लेकिन इनडायरेक्टली रूप से जो दूध है, अपने शीत गुण से वायु को ही बढ़ाता है। शीत गुण से बढ़ने वाला वायु अपने चल गुण के साथ बढ़ जाता है, और वह फाइनली गति से हीन हो जाता है, मूवमेंट नहीं हो पाता। परिणाम से क्या होगा? उसमें, शरीर में, वह दूध भी वायु के फाइनली चल गुण को ही बिगाड़ने वाला होगा।
अरे समझ में? अगर नहीं आया तो बताना। ये जस्ट नोट करने वाली भी बात नहीं है, जस्ट सुनने और समझने वाली बात है। अब आगे चौथे नंबर में अग्नि, तेजो महाभूत। यह उष्णत्व शरीर के अंदर हीट को मेंटेन करने वाला है। उष्ण, यह रूप तन मात्रा, दिखने का विषय, आंख से दिखे, स्किन से दिखे। जैसे आप देखो जरा, अगर किसी का मंदाग्नि है या हृदय में हृदयस्थ अग्नि कमजोर होने से स्ट्रेस है, तनाव है, मानसिक रूप से उसको कई प्रकार के प्रॉब्लम है, तो देखना उसके चेहरे का जो रंग है वो डाउन हो जाएगा। चेहरे के रंग डाउन होते देख करके ही हम अंदाज लगाते हैं कि इसके हृदय में रहने वाला जो ओज है, जो अग्नि है, वो डाउन हो गया है। ओज के डाउन होते ही वो मन को और हमारे हृदय को खराब कर देता है। उसी से इंसान को ओसीडी, डिप्रेशन, स्ट्रेस जिन्हें हम कह सकते हैं, ये सारे रोग का मूल कारण है शरीर के तेजोमय, जो तेज गुण है, जो तेज महाभूत है, जिसका लक्षण उष्ण, शरीर में उष्मा को, गर्मी को मेंटेन करने वाला है, डाउन हो गया। अब उसको कैसे बढ़ाया जाए, इसके कई प्रकार के विधि हमने पहले भी पढ़े हैं, आने वाले अध्याय में भी हम पढ़ने वाले हैं। लेकिन इतने समझने वाली बात है, अगर किसी को स्ट्रेस है, तनाव है, टेंशन है, ओसीडी है या कोई इस तरह के मानसिक रोग है, तो उसके पीछे का मूल कारण क्या हो सकता है? उसका तेज डाउन हो गया है, अग्नि महाभूत डाउन हो गया है। कहाँ का हुआ है नाड़ी से पता चलेगा, कहाँ का हुआ है प्रश्न परीक्षा से पता चलेगा, लेकिन डेफिनेटली डाउन हुआ है। उसी को बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। आगे आ गया आकाश महाभूत। आकाश महाभूत, स्पर्श का अभाव ही आकाश महाभूत का कर्म है। क्या कर्म है? शरीर में स्पर्श का अभाव, यानी शरीर में पदार्थ में गैप पैदा करना, पदार्थ में गैप पैदा करना, खालीपन पैदा करना, आकाश को पैदा करना, गैप पैदा करना। जैसे जब क्लॉटिंग होती है ना, ब्लड जा रहा होता है, तो वहां अगर आकाश तत्व अगर गड़बड़ होगा तो क्या हो जाएगा? गैप पड़ जाएगा, और उसी अवस्था को हम कहते हैं क्लॉटिंग। अगर किसी के जैसे ब्रेन में क्लॉटिंग हो गया जी ब्लड का, तो इसमें क्या हो गया? आकाश तत्व की गड़बड़ी हो गई है, जो शब्द तन्मात्रा का प्रतीक है। इसीलिए अगर कोई आदमी, आपने सुने होंगे एक बार कि दिल्ली में कोई एक हॉस्पिटल है, शायद वो एम्स होगा, जहां पर ब्रेन हेमरेज का मतलब ब्लड का क्लॉटिंग हो गया। उसके बाद आईसीयू में बैठा हुआ जो पेशेंट है, उसको महामृत्युंजय मंत्र सुना करके उसको जागृत किया गया। कोमा में गया हुआ पेशेंट, सुना है आप लोगों ने? किसी ने ये मैसेज किसी ने सुना है आप लोगों ने? इसके ऊपर रिसर्च हुआ था कि महामृत्युंजय जो मंत्र है वो कितना काम करता है, इस बात के ऊपर रिसर्च हुआ था। लेकिन बेसिकली उस पेशेंट में जो जागृति हुआ, वो पेशेंट जो ठीक हुआ, उसका मूल कारण है उसके आकाश तत्व खराब था, और उसको जागृत करने वाला शब्द तन्मात्रा है। शब्द, कई प्रकार के म्यूजिक सुनने से, कई प्रकार के ध्वनि को सुनने से, जैसे आजकल बहुत सारे जो आप देखते होंगे, कुछ एक प्रकार के वो जो होता है वल होता है, उसको बजाया जाता है एक अलग अलग अंदाज में, तो उससे भी लोग ट्रीटमेंट करते हैं। जैसे अब भूटान में जाओगे, चाइना में जाओगे, उस तरह के ऐसे वातावरण वहां पर बनाया जाता है। कुछ साउंड थेरेपी बोलते हैं शायद। साउंड थेरेपी बेसिकली शरीर में किस चीज में काम करेगा? साउंड थेरेपी करेगा आकाश तत्व के ऊपर, जो अदृश्य है, सूक्ष्म से अति सूक्ष्म है। और हमने जब स्रोतसों के चर्चा जब हमने किए थे, प्रत्येक स्रोतस का निर्माण करने वाला कौन है? आकाश तत्व। हमने पढ़े थे ना, हमारे स्रोतसों का निर्माण कौन करता है? रक्त वह स्रोतस जहां से ब्लड बह करके जाता है, रस वह स्रोतस जहां से रस बह करके जाता है, मनो वह स्रोतस जहां से मन बह करके जाता है। शरीर के छोटी छोटी जो नाड़ियां हैं, उसको बनाने वाला कौन है? आकाश है। और वह आकाश किस से मेंटेन होता है? उसका गुण क्या है? वह है शब्द।
शब्द तन्मात्रा ही आकाश का क्या है, तन्मात्रा है, उसको ठीक करने का चाबी है। तो मंत्र को सुनना, मेडिटेशन करना, ओम इस शब्द का उच्चारण करना और तमाम प्रकार के जो ये महामृत्युंजय मंत्र जाप करना, गायत्री का मंत्र जाप करना, घंटी शंख के आवाज सुनना, कल कल करते हुए गंगा के किनारे बैठना, ये सभी आवाज हमारे शरीरस्थ उस आकाश तत्व को क्या करता है, हीलिंग करता है, जो बिगड़ चुका था। ये सभी चिकित्सा इन महाभूतों की व्यवस्थाओं को बनाने वाला है। और आकाश तत्व वायु का एक हिस्सा है, वायु और आकाश। तो इस तरह की क्रिया करने से, चाहे आप गंगा के उस कलरव करती आवाज को एक कोने में बैठ करके मेडिटेशन करते हुए सुनिए, उसको आनंद लीजिए, चाहे आप पक्षियों की कलरव को सुनिए, अरे कितने सारे इस प्रकार के साउंड थेरेपी है, उन सभी का संबंध वायु को शांत करने के लिए, क्योंकि आकाश वात दोष का एक हिस्सा है, हिस्सेदार है। तो फाइनली ये सभी चिकित्सा किसके लिए है, आकाश महाभूत के लिए। इतना समझने के बाद, और हमने ये देखा कि ये पक्की बात है, हम लोग भी अपनी समाज में देखते हैं, घर वाला भी ठीक है, घर वाले भी ठीक है, डायग्नोसिस किया जाता है, स्त्री में कोई दिक्कत नहीं है। अरे सर ये तो बताओ कि दिक्कत कहाँ है, 4 महीने के गर्भधान होकर के खराब हो जाता है, और हम लोग अंदाज लगाए रहते हैं कि भाई ये हो गया होगा, वो हो गया होगा, होता कुछ नहीं है, दवाइयाँ जितने मर्जी दे दो कुछ नहीं होता। उन सभी के पीछे उस चेतन शक्ति का बिगड़ना, इन्हें हम कह सकते हैं, जिसका संबंध हमारे शरीर में चेतन, आत्मा और मन, इन तीनों से रहता है। यह हमारे कफ पित्त और वात, इन तीनों दोषों से, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, इन 5 महाभूतों से भिन्न है, जो दिखते नहीं है, शरीर के अंदर रह करके भी बाहर रहते हैं, शरीर के समग्र गुणों से, शरीर के प्रभाव से रहित होते। मैंने दही खाया, उसमें ग्राही गुण है, मेरा समूचा शरीर उस दही के प्रभाव में आ गया, लेकिन मेरे शरीर में जो आत्मा है, जो चेतना है, जो मन है, उस दही के किसी भी प्रकार के गुण से कभी प्रभावित नहीं होता। जैसे भगवान के लिए कहा जाता है ना, अब भगवान की जो विशेषताएं हैं वो इस अध्याय में हमें समझ में आता है कि भगवान यत स्यात् सर्वत्र सर्वदा, जो भगवान सभी जगह हमेशा रहता है, लेकिन उस सभी जगह में हमेशा होने वाली अच्छे और बुरे कारणों का साक्षी नहीं होता, भोक्ता नहीं होता। इसका मतलब है उसके प्रभाव से वो प्रभावी नहीं होता। बिनु पग चलहि सुनहि बिनु काना, बिन कर करनि करहि विधि नाना। सुना है आप लोगों ने ये? कान है या कान नहीं है फिर भी सुनता है, नाक नहीं है फिर भी सूंघता है, आंख तो बिल्कुल नहीं है फिर भी सब कुछ देखता है। क्यों? क्योंकि वह परमात्मा, वह चेतन, वह आत्मा और मन इस शरीर में रहते हुए भी शरीर के विकारों से, अच्छे और बुरे सभी प्रकार के विकारों से, ये क्या है, चेतन, ये आत्मा परे हैं, उसके प्रभाव से प्रभावित नहीं होते। हम कोसते रहते दिन भर, अरे ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। हमारे कोसना ये हमारी अपनी मजबूरी और कारण हो सकता है, लेकिन हमारे कुछ कोसने से उसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अब इस बात को हम जरा 16 और 17 नंबर वाला इस सूत्र में जाकर के देखते हैं। देखिए जरा 16 और 17 नंबर वाला सूत्र, एक साथ हम वहां तक पहुंच गए। देखो जरा, एक एक करके सूत्र पढ़ते तो फिर मुश्किल हो जाती। 16 और 17, खादय चेतना षष्ठा धातव पुरुष स्मृत, चेतना धातुरप्येक स्मृत पुरुष संज्ञक। अब हम सामान्य भाषा में इस संसार में टिकने के लिए, रहने के लिए, आपसी संवाद को बनाए रखने के लिए, व्यवहार को बनाए रखने के लिए हम लोगों ने कई रूल्स बनाए हैं, कई नाम गढ़े हैं।
ये पुरुष है, यह स्त्री है, ये जानवर है, ये जड़ है, यह चेतन है, ये पत्थर है, ये सभी नाम किसने दिया? हमने दिया। लेकिन धर्मशास्त्र और भगवान और इस समुचे प्रकृति का जो नियम है, इस नियम में, इस दुनिया में जो पांच भौतिक पदार्थ हैं, उससे बनने वाली हर एक पदार्थ का एक ही नाम है, जिसका नाम है पुरुष। आयुर्वेद की भाषा में चाहे वह स्त्री हो, चाहे वो चूहा हो, चाहे वो बिल्ली हो, चाहे वो पुरुष हो, चाहे वो कोई भी हो, उन सभी को एक ही नाम से जानेंगे, जो है पुरुष। अब देखो, धातव पुरुष स्मृत, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, यह पांच महाभूत, और छठी, अब ये देखो छठे नंबर में जो चेतना है, चेतना धातुरपि एक स्मृता पुरुष संज्ञ का। अब ये आयुर्वेद आगे बोल रहा है ना, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, ये पांच चीज से तो हर चीजें बनी है। हम जो कुछ भी देखते हैं या कल्पना कर सकते हैं जिन किसी विषयों के ऊपर, वस्तुओं के ऊपर, उन सभी को तो आयुर्वेद ने पुरुष शब्द से संबोधन किया। अब ये सभी बातें जब हम बाद में इसी अध्याय को सारांश में समझने जाएंगे, तो इन बातों को हमें ध्यान से समझना होगा। अगर आप आयुर्वेद में एक्सपर्ट होना चाहते हैं और कुछ ऐसे रोग जिसका संबंध आयुर्वेदिक चिकित्सा से नहीं लगा पा रहे, उन समस्याओं को भी हम इस विचार से ठीक कर सकते हैं। कहा वह पांच, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, वह तो है पुरुष, लेकिन भैया उससे अगला छठा भी है एक, जिसको हम बोलेंगे चेतना। यह भी पुरुष संज्ञा है, और यह भी बड़ी मजे की बात है, धातु ही है। वो पांच महाभूत को तो धातु माना ही माना। कहा छठे नंबर में जो चेतना है ना, वह भी जो एक चेतना है, वह धातु को भी पुरुष संज्ञा का, उसको भी धातु बोला। चेतना धातुरप्येक। अब देखो धातु का शब्द, धातु अभी हम लोग कहाँ कहाँ लगाए जा रहे हैं? हम लोग तो रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, इतने को हम धातु मानते हैं ना। अभी तक हम लोग आयुर्वेद पढ़ रहे हैं, तो हमने धातु कितने बार, किन किन जगहों में हमने पढ़ा? कितने सारे धातुएं हैं। कफ, पित्त, वात अगर बिगड़े नहीं है तो उसको भी हमने धातु माना। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, इसको भी हमने धातु माना है। अब यहाँ धातु एक और जुड़ गया, कौन सा है? चेतना। जो चेतना शरीर में तैयार करता है, निर्माण करता है, वह भी धातु है। अब इसका मतलब धातु का अर्थ क्या लगाएंगे? धारणा धातव, जो शरीर को धारण करता है, रक्षा करता है, निर्माण करने का व्यवस्था जिसके हाथ में है, मेंटेनेंस की जो व्यवस्थाएं जिसके हाथ में है, बेसिकली वही धातु है। एक बच्चे के लिए धातु उसके माँ बाप है, छोटे बच्चे के लिए, बड़ों की बात नहीं करता, क्योंकि बड़ा जो है भाग जाएगा। वो माँ बाप के बगैर भी उसको लगता है कि हमारी रोजी रोटी चल जाएगी, लेकिन नवजात शिशु चलेगा क्या? उसका नहीं चलेगा। तो उसको भी हम क्या कहेंगे? उस नवजात शिशु के लिए माँ बाप क्या है? उसका भरण पोषण करने वाले हैं। तो जो जिसके लिए भरण पोषण करने वाला है, उसे हम उस चीज के लिए धातु समझ सकते हैं। धातु को समझने का एक ये बातें हैं। अब देखो जरा 17 नंबर वाला सूत्र में, पुनश्च धातु भेदेन चतुर्विंशतिक स्मृता। कहा कि धातु के भेद से सिर्फ इतना ही नहीं समझना कि तीन दोष कहा, सात रस, रक्त आदि धातु कहा, फिर चेतना को अलग कहा, महाभूत को कहा। नहीं, शरीर के अंदर और भी चीजें हैं जिसको हम धातु कह सकते हैं। चतुर्विंशतिक, कितने हैं वो? 24 है। तो उनमें से एक तो है मन। देखो ये सभी धातु है। अब धातु का महत्व प्रत्येक शब्द से हमारे सामने क्लियर होता हुआ जा रहा होगा।
मन है वह भी धातु है, मन है वह भी धातु है। हमारी जो 10 इंद्रिया है, 5 कर्मेंद्रिया, 5 ज्ञानेंद्रिया, वह भी धातु है। देखो धातु कितनी विस्तृत चीज है। हम सिर्फ 7 को ही धातु मान बैठे हैं, लेकिन यह तो बहुत बड़ी चीज है। हर चीजें धातु, हर चीजों को धातु ये बोल रहा है। इसका मतलब धातु एक क्या, एक पर्यायवाची शब्द है। जो जो भी हमारे शरीर के लिए रक्षा करने वाला है, मेंटेनेंस करने वाले हैं, जो जो बिन बिगड़े, बिन खराब हुए शरीर का संवहन करने में जो सहयोगी होते हैं, उन सभी को हम क्या मानेंगे, धातु मानेंगे। तो कितने हैं, मन हो गया, 10 इंद्रिया हो गया, ठीक है, और 8 धातुएं। उसके साथ साथ एक अव्यक्त महान अहंकार, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, ये जो तन्मात्राएं हैं, इन सभी को आयुर्वेद ने धातु माना है। ठीक है, अब हम आगे देखेंगे। यहाँ पर मन के बारे में बातें यहाँ हुआ कि महाराज जो धातु है, मन भी धातु है। फिर किसी ने क्वेश्चन किया, महाराज ये बताओ मन है क्या चीज, क्योंकि अब हम शरीर विज्ञान पढ़ने जा रहे हैं, शरीर के अंदर क्या क्या चीज है। और सबसे पहले मन की बातें हुई भैया। देखो मन के लक्षण, सूत्र क्रमांक 18, लक्षणम मनसो ज्ञानस्य अभावो भाव एव च। संस्कृत समझ में नहीं आए कोई बात नहीं, सुनने का प्रयास करें, समझने का प्रयास करें। सबसे पहले मन की बात हो रही कि आयुर्वेदिक चिकित्सा में शरीर विज्ञान को समझने के लिए कितने हड्डियां हैं, कितने नस नाड़ियां हैं, कहते हैं वो बाद में समझो। हमारे शरीर में उनकी महत्व तो है, लेकिन मन से और आत्मा से कम है। चिकित्सा करते वक्त इस व्यक्ति के हड्डियों की क्या, कैल्शियम की क्या, विटामिन ए बी सी डी का क्या महत्व है, महत्व है, लेकिन कम महत्व है। इसीलिए उसकी व्याख्या बाद में किया गया। ज्यादा और अधिक महत्व किस बात का है, मन का है। इन्होंने कहा कि भैया मन हमारे शरीर में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। एक व्यक्ति के जीवन का संपूर्ण जो व्यवस्थाएं हैं, चाहे वो कर्म करता होगा, चाहे वो कुछ व्यवहार करता होगा, कुछ भी करता है, नहीं कश्चित क्षणमपि, श्रीमद् भागवत ये भविष्य पुराण में लिखा है, नहीं कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्म कृत कार्यते यवशः कर्म गुणै कर्मै स्वाभाविकै। एक मन, एक इंसान कभी भी बगैर मन के, खुराफात किए बगैर मन शरीर में नहीं रह सकता। इंसान के शरीर में मन हमेशा कुछ न कुछ करता रहता है। ये प्रसंग वहां पर इसीलिए आया है कि किसी ने कहा कि महाराज अगर एक आदमी चुपचाप कहीं बैठे रहेगा तब तो फिर पाप पुण्य होने की बात ही नहीं है। इसके जवाब में दिया, नहीं कश्चित् क्षणमपि जातो तिष्ठति। एक जो मन है इंसान के शरीर में, वो कभी भी खाली नहीं रहता। आप शांति से बैठोगे, मन कहीं ना कहीं दौड़ता रहेगा, कुछ न कुछ हरकतें करता रहेगा, या अच्छा करेगा या बुरा करेगा। तो प्रत्येक कर्म का कुछ न कुछ निश्चित परिणाम है, अच्छा या बुरा। कितनी मजेदार बात है ये मन निश्चित। पहले कह दिया इन्होंने चरक संहिता में कि महाराज मन जो है चिकित्सा शास्त्र में सबसे पहला आधार है। यदि आप किसी व्यक्ति का चिकित्सा करना चाहते हैं तो इस मन के बारे में समझो। क्या बोलते हैं मन का लक्षण, देखो 18, लक्षणम मनसो ज्ञान, ज्ञानस्य अभावो भाव एव च, सति आत्म इंद्रियर्थानाम सन्निकर्षेण वर्तते। ये मन का लक्षण है। अगर कोई आपको कहेगा भैया मन क्या चीज है, उसका लक्षण बताओ, बड़े अपने आप को आयुर्वेदिक वैद्य बोलते हो,
बताओ मन क्या चीज है। अगर आप बगल झांकोगे तो फिर दोबारा बोलेगा भैया आयुर्वेद में तो सुनने में आया है, चिकित्सा शास्त्र में, शरीर विज्ञान में सबसे पहले मन की ही बातें बताया गया। आपको मन के बारे में मालूम नहीं है, फिर चिकित्सा क्या खाक करोगे। कह सकता है कोई भी आदमी, आपके विरोधी कोई हो सकता है। इसीलिए मन के इस कर्म के बारे में हमें समझना आना चाहिए। क्या कर्म है? मन का कर्म है आत्मा का, इंद्रिय का और इंद्रिय के अर्थों का। फिर से बता रहा हूं, इंद्रियों का, ज्ञानेन्द्रिय और कर्मेंद्रिय, इनका और इनके तन मात्रा यानी इनके अर्थों का। अर्थ का मतलब क्या है? देखो, ज्ञान से आत्मेन्द्रियार्थानाम सन्निकर्ष न वर्तते। इसका मतलब क्या है? सम्मुनाजी ऊपर छत में देखे किसे बात कर रहे, आंख ने कुछ देखा, कान ने कुछ सुना और मुंह ने कुछ बोला। एक इकट्ठे तीन काम हो गया, अभी अभी किया इन्होंने। आंख ने देखा तो ये रूप का विषय हो गया, आंख का विषय है, एक इंद्रिय है। अगले ने क्या बोला? कान ने सुना, ये श्रवण इंद्रिय का विषय हो गया। और मुंह से कुछ बोला, ये शब्द, शब्द तन्मात्रा। इन तीनों का संबंध इंद्रियों के साथ है। इंद्रिय से अब क्या हो गया? शंभुनाथ जी ने जो चीज सुना, सुनने वाली बातें, जो जिस आगे सामने से जिसने जो कुछ बोला, उस बात को कान से सुन करके मस्तिष्क तक लेके गया। सबसे पहले हृदय में गया। आयुर्वेद के हिसाब से कान से, इंद्रियों का जो कुछ भी कर्म है वो पहले हृदय में जाता है। हृदय में जाने के बाद जो संज्ञावाही नाड़ियां हैं वो मस्तिष्क तक उस बात को पहुंचाता है। उसके बाद फिर वह इंद्रिय तक लेकर के आता है कि किस इंद्रिय का विषय है। कान ने सुना, हृदय में गया, उस शब्द का भाव पदार्थ, उसके बाद रिएक्शन हुआ, रिएक्ट हुआ, ब्रेन तक गया। उसके बाद ब्रेन, अब ये जो लेके जाने वाला कौन है? मन है। अब वो मन डिसाइड कर रहा है कि ये जो मैंने सुना, इसका संबंध किस इंद्रिय के साथ है। अगर शब्द, शब्द इंद्रियों के साथ है, वाणी का है, तो शंभुनाथ जी कुछ बोलेंगे। अगर त्वचा के साथ है तो शंभुनाथ जी हाथ उठाएंगे या उठ करके आगे चलेंगे। ये सभी चीजें कौन कर रहा है? मन कर रहा है। तो मन का कर्म क्या है? हमारे 10 इंद्रियों का जो विषय है, उस विषयों के अच्छे और बुरे भाव को हृदय तक ले जाना, उस हृदय से मस्तिष्क, मस्तिष्क तक ले जाना, फिर वहां से ज्ञान, मन और बुद्धि, ये आपस में ओहा पोहा बोलता है आयुर्वेद में, आपस में डिस्कशन करेंगे कि ये किसका विषय है। आंख का है, नाक का है, मुंह का है ना, त्वचा स्पर्श इंद्रिय का है, किसका विषय है, वो डिसाइड करता है। करने के बाद फिर शरीर चलता है, आंख चलता है, मुंह चलता है। अब ये इतना जल्दी होता है, ये इतना जल्दी होता है कि पता ही नहीं चलता, रुट करके हो गया। कोई चीज देखा और मैंने प्रतिक्रिया दिया। अब ये सारे चीजें ऐसे करके चल रहा है, हृदय में गया, मस्तिष्क, लेकिन इतना फास्ट होता है ये कर्म। मनोजवम मारुत तुल्य वेगम, हनुमान जी को कैसे बोला? मनोजवम, मन के समान गति वाले है। इसका मतलब क्या है? मन बहुत तेज चलता है, चलता है ना। मारुत, यह हवा से भी तेज चलता है। मन बहुत तेज है, दुनिया में सबसे तेज अगर कोई है तो वह है मन। इसीलिए इस मन को इस काम में लगाया गया कि शरीर के विषयों को एकत्रित करना है और शरीर को उससे काम चलाना है। तो ये सभी क्या हो गया? मन का लक्षण है। यानी मन के अभाव में, मन के अभाव में अब शरीर में
ऐसा नहीं कि मन पहले से ही रहता होगा। अब ये अलग शास्त्र जब हम पढ़ते हैं तो ये बात हमें समझ में आती है। अब ये मन सबके, अगर शरीर में मन पहले से ही स्टेबल होता, निश्चित मात्रा में होता, तो हर व्यक्ति का इंद्रियों का कर्म एक समान होना था, है ना। यशोकांत जी का बलदेव जी के समान होना था। सुखदेव जी का जो कर्म है शंभुनाथ जी के साथ एक बराबर होना चाहिए था। लेकिन इस दुनिया में सभी व्यक्ति कर्म के आधार पर एक समान तो है नहीं। यानी जो मन है, बलदेव जी के शरीर में मन क्या है, बलदेव जी खुद अपने क्रियाओं से निर्माण करते हैं। मन को निर्माण किया जाता है। श्रीमद् भागवत में लिखा है, यमन चक्षु, जो पुरुष है, पुरुष यानी भगवान, या पुरुष यानी आप, हम सभी, जो दृश्य है, जो दिखने वाले पदार्थ है, वो सभी पुरुष है। उसमें जिसमें चेतना है वहां जो मन रहता है, वह मन पहले से फाइनल नहीं कि इतना ही होगा कि रहा नहीं। हम अपने कर्म से हर सेकेंड मन का निर्माण करते हैं, और हम उस मन को अपने सात्विक कर्म से, ओज के माध्यम से उस मन को संतुलित रखते हैं। अगर मैं मेडिटेशन करूंगा, आहार विहार सही रखूंगा, तो मेरा ओज प्रॉपर बनेगा, सात्विक गुण वाला ओज बनेगा। ये जो ओज है ना, चाहे ओज हो, चाहे दोष हो, चाहे कोई भी हो, वो राजस, सात्विक और तामस 3 प्रकार के गुण वाला होता है। कहने वाला तो ओज है, कहा कि भाई आपके शरीर में ओज ये है, मगर ये ओज भी 3 गुण वाला है, सात्विक, राजस और तामस। अब बलदेव जी अपने कर्म से, एक तो सत्व रजक तम किस प्रकार के कर्म करते हैं, उस सत्व रज तम गुण से ओज का निर्माण कर रहे हैं। अब वो ओज किस गुण प्रदान है, जैसे अगर कोई तामस कर्म करता है तो उसका ओज कैसा होगा, तामस गुण प्रदान होगा। अगर कोई अच्छा कर्म करता है तो वो सात्विक गुण प्रदान होगा। तो जैसा गुण वाला उसका ओज होगा, वैसा गुण वाला उसका मन होगा, क्योंकि मन का भोजन है ओज। जैसा भोजन मन को दोगे, वह मन उसी प्रकार के गुण से शरीर में कर्म करता है। ठीक है। इसीलिए यह कहना निरर्थक है कि अगर माँ बाप सात्विक गुण वाला है, इसका मतलब कोई जरूरी नहीं कि उसका बच्चा भी सात्विक ही होगा। बड़े बड़े तामस व्यक्तियों के घर में संतान जो है बड़े सात्विक हो जाते हैं, और जो सात्विक प्रवृत्ति वाले, जैसे रावण देखो घर में कैसा आ गया, लेकिन देखो ध्रुव कैसा आ गया, या प्रहलाद जी की कहानी आपने सुने होंगे, वो कैसा आ गया, राक्षस के घर में प्रहलाद जी, सात्विक गुण वाला प्रहलाद जी और तामस गुण वाले उसके परिवारजन। इसका मतलब है जो मन है वो इंसान खुद से हर हमेशा तैयार करता है, अगर वो चाहे तो वो किसी भी रूप में उसको। इसीलिए इंसान अगर सत्कर्म करता रहेगा, अच्छा कर्म करता रहेगा, तो वो अपने हर चीजों को वो चेंज कर सकता है, सब कुछ वो चेंज कर सकता है धीरे धीरे। इसीलिए धर्मशास्त्र का महत्व है, आयुर्वेदिक ग्रंथ का महत्व है, आयुर्वेद पढ़ाने वाले, धर्मशास्त्र को पढ़ाने वाले गुरुओं का महत्व है। क्योंकि ये सभी बातें कौन बताता है, गुरु जी बताएंगे, जो परंपरा से चीजें पढ़ते हुए आए हुआ। अब गुरुकुल क्या नाम है आपका, कॉलेज में तो इस तरह से तो कोई पढ़ाएगा नहीं, पढ़ाएगा क्या, वहां तो ये है कि भाई इतने नंबर का है क्वेश्चन है, इसको रट्टा मार के आओ, वो रट्टा में रट्टा ही हो जाता, करना कुछ नहीं है। तो अभी हमने मन के लक्षण देखा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ना ये बड़ा जरूरी बात है कि भाई जो मन है, अब यहाँ मन के गुण देखते हैं कि मन क्या, इसका गुण क्या है। मन जो है, मन का गुण है अणुत्व मत चैकत्व, दो गुणों मनसा स्मृत। मन एक तो अणुत्व है और
एक है एकत्व, अणु रूप में और एकत्व रूप में मन शरीर में काम करते हैं। अणु यानी बहुत छोटा, सेलुलर लेवल जिन्हें हम कहते हैं, सेलुलर लेवल में मन काम करता है। विषय क्या है मन का, अभी हमने चर्चा कर लिया। देखो जरा 20 नंबर वाला सूत्र, इस अध्याय को हमें बहुत बढ़िया से समझना होगा। देखो मैं तो दर्शन शास्त्र का विद्यार्थी हूँ, जब भी कभी दर्शन का विषय आएगा, मन, आत्मा, चेतना, इसका विषय आता है तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते पढ़ने में और पढ़ाने में। ये मेरा खुद का अपना विषय है, फिलोसफी से मैंने आचार्य किया हुआ है, तो ये मेरा अपना विषय है, ठीक है। लेकिन मैं आपको बहुत ज़्यादा थोपूंगा और बोरिंग नहीं करूंगा। इसके जो मूल मूल बातें यही इतना ही है कि मन जो है अणु रूप में शरीर में काम करता है, विषयों के साथ इसका संबंध होता है और हृदय में आकर के वो रहता है, मस्तिष्क में जाकर के वो एक्टिव हो जाता है। जैसे ही आप शून्य में चले जाते हो, जैसे रात में सोते वक्त, तो ब्रेन से सीधा आकर के हृदय में आत्मा के साथ मिल करके वो छुप करके बैठता है। जैसे ही आप जागृत अवस्था में जाते हो, एक्टिव हो जाते हो, तो तुरंत मन हृदय से उठ करके मस्तिष्क में जाता है और विविध प्रकार के हमारे कर्मेंद्रियों और ज्ञानेंद्रियों के विषयों के साथ दिन भर लगा रहता है। वो एक आदमी को अगर नींद नहीं आता, इसके पीछे का कारण भी वही मन है। आयुर्वेद क्या बोलता है नींद आने के पीछे का कारण? जैसे जैसे कफ का श्लेषक गुण बढ़ता है, किसी आदमी का नींद नहीं आता, इसका मतलब है कि उसके शरीर में कफ अपने गुणों से डाउन हो रहा है। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि किसी के शरीर में कफ अपने गुणों से बड़ा है, विशेष करके स्थिर गुण, गुरु गुण आदियों से बड़ा है और उसको नींद नहीं आती, ऐसा कभी नहीं हो सकता। देखते होंगे आप, जिसका कफ ज्यादा बड़ा होता है उसको नींद ज्यादा आती है ना, जो कफज रोगी है। जैसे प्रमेह के रोगी को पूछो, अरे हमारा दिन भर नींद आता है। कितने भी कफ के रोगी है ना, सबको नींद आता है, क्योंकि जो नींद है ना वो कफ के गुण वाला है। और अनिद्रा किसका गुण है? अनिद्रा वायु का गुण है। जैसे जैसे वायु बढ़ता है, कफ के उन गुणों को डाउन करता है जो नींद को जगाने वाला है। इसीलिए अगर कोई आदमी अनिद्रा का शिकार है तो चिकित्सा क्या होना चाहिए? जब हम इस बात को समझते हैं तो हमें एक चीज क्या समझ में आएगी कि हम किसी एक दवाई के ऊपर डिपेंडेंट कभी नहीं रहेंगे। जब हमें सूत्र समझ में आएगा कि भाई अनिद्रा का मूल कारण है ये क्या, कफ का स्थिर गुण का कम होना, गुरु गुण का कम होना, पिछिल गुण का कम होना। क्योंकि गुरु, स्थिर और पिछिल ये तीन ऐसे गुण हैं जो निद्रा का कारक है। अब देखो वह कौन कौन सा आहार है जो इन गुणों को बढ़ाता है, वो कौन कौन सा एक्टिविटीज है जो इन गुणों को बढ़ाता है। उन गुणों से वो सारी चीजें उस पेशेंट से कराना होगा। देखो हम कहते हैं ना कि भाई नींद अगर कम आ जाए तो सिरोधारा करना चाहिए, वो भी दूध से, ऐसा बोलते हैं ना। सिरोधारा कफ का स्थान है, मस्तिष्क है कि नहीं है, मज्जा धातु का स्थान है। दूध क्या है? अत्यंत कफ वर्गीय गुण है। और जल क्या है? जल तत्व द्रव, ये कफ को बढ़ाता है। जब हम कंटिन्यूसली सिरोधारा करते तो क्या होगा, क्या होगा? उसके अंदर कफ के गुण बढ़ेंगे, नींद बढ़ेगा, ऐसा नहीं कहना है। दोष एवा ही रोगाण शरीरम रोगाणम एक कारणम, दोष ही शरीर में रोग का मूल कारण है। तो अगर किसी को नींद नहीं आता, इसका मतलब है कफ के उन, अगर किसी को ज्यादा नींद आती है, इसका मतलब क्या है? सीधी सी बात है, कफ के वो सभी गुण बढ़े हुए हैं। क्या किया जाए? उन गुणों को कम करो। कैसे किया जाए? कुछ दवाइयां दे दो। कौन सा दवाई दिया जाए जो कफ के उन गुणों को कम करे? अब हम क्या करते हैं, अच्छा भैया ऐसा है, सर्पगंधा दे देते, खाम ही खाम। कितने सारे पहाड़ से, कितने सारे जंगलों से सर्पगंधा जो है ढूंढ ढूंढ करके नींद को जगाने के लिए लिया जा रहा है, ब्लड प्रेशर को डाउन करने के लिए लिया जा रहा है कि नहीं बताइए? ब्लड प्रेशर किसका कर्म है? ब्लड में प्रेशर देना हृदय का कर्म है कि नहीं है? हृदय कर्म है कि नहीं है? अब देखो हृदय का कौन सा कर्म की हानि हो रही है? रक्त में ऐसा क्या चीज हो गया, शरीर में ऐसी क्या चीज हो रही है जिससे कि रक्त के अंदर वो प्रेशर नहीं आ रहा है, हृदय उससे दुखी है।
ऐसे क्यों हो रहा है, परीक्षण किया जाए। फिर क्या दवाई देना चाहिए उस चीज के लिए। अब आयुर्वेद में कहीं डायबिटीज के बारे में, मतलब कि प्रमेह के बारे में तो है, लेकिन प्रमेह का लक्षण क्या है, आविल मूत्रता, बहुमूत्रता, धुंधला सा यूरिन आना, अधिक मात्रा में यूरिन आना, कभी रुक रुक करके, कभी ज्यादा मात्रा में यूरिन आना, अत्यंत नींद आना, सुस्ती शरीर में ज्यादा आना, ये सभी बताया। ये लक्षण है क्या, अगर है तब तो फिर प्रमेह में बताया हुआ दोषों के संदर्भ में चिकित्सा करना है। लेकिन हमने पहले से डिसाइड किया, हाँ जी अगर ऐसा है तो डायबिटीज अगर है तो ये देंगे, अगर यूरिन नहीं आता तो ये देंगे, चंद्र प्रभा बटी हमारे पास है जी, पहले से हमने डिसाइड करके रख लिया। तो आज हम लोगों ने क्या देखा, मन के बारे में आज हम लोगों ने इसमें समझा है ना। तो किसी का कोई क्वेश्चन है इस दिशा में तो आप लोग रख सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर ये 20वें नंबर वाला सूत्र को खत्म करके आज का क्लास हम खत्म करेंगे। अब यहाँ मन का विषय, देखो मन का विषय सिर्फ उतना ही नहीं है कि हम मतलब विषयों को ग्रहण करना, विषय का जो जो इंद्रियों का जो विषय है उसके साथ तालमेल बैठाना उतना ही पर्याप्त नहीं है। देखो जरा, अगर कोई बोलता है ना आपको कि भाई मन का कर्म क्या क्या है बताओ, क्या क्या करता है मन शरीर में रह करके। मन, ये तो हमने समझा कि मन हमेशा शरीर में रहने वाला विषय नहीं है, वस्तु नहीं है, ये तो हमने समझ लिया। लेकिन अब हम ये भी तो समझ में आना चाहिए कि मन आपके कर्म से निर्माण होता है और आप ही के कर्म से बिगड़ता है। तो हमें ऐसे कर्म करना चाहिए जिससे कि मन सही तरीका से बने। और मन का भोजन है ओज, और ओज जो होता है प्रत्येक धातु डाइजेस्ट जब होता है, धातु से जो सेल है, सेल को डाइजेस्ट करने वाली जो कैपेसिटी है वही बेसिकली ओज का निर्माणक है, जिन्हें हम रस का ओज को हम प्लाज्मा कह सकते हैं। प्लाज्मा ही एक प्रकार का ओज है, आरबीसी डब्ल्यूबीसी कह सकते हैं, यह भी एक प्रकार का ओज है। इंसुलिन, इंसुलिन क्या है, इंसुलिन एक तरह का ओज है। जो धातु के अग्नि है वो सभी अग्नि से उत्पन्न होने वाला जो रस है वह सभी रस क्या है, ओज है। डायबिटीज के रोगी में देखो इंसुलिन की कमी हो रही है, कारण क्या है, ओज डाउन हो रहा है, मेद धातु के जो ओज है वो डाउन हो गया, चेहरे में चमक, ओज जब डाउन होता है तो चमक खत्म हो जाती है। अब देखिए जरा मन का विषय क्या है, बहुत कितना सुंदर, इस सूत्र को तो दीवार में रखना चाहिए। देखो, चिंत्यम विचार्य मुह्यम च ध्येयम संकल्पमेव च यत्किंचिन मनसो ज्ञेयम तत्सर्वम अर्थ संज्ञकम। कितनी अच्छी बात बताई, चिंत्यम, किसी विषय को चिंत्यम, चिंता करना, सोचना, विचारना, किसी विषय को चिंता करना। फिर विचार्यम, किसी विषय को जिसको उसने चिंतन किया है, विचार करना। आप जूते खरीदने के लिए गए, जूते को किसने देखा, आंख ने, किसका कर्म है, मन का ही कर्म है। मन का कर्म हमने क्या पढ़ा था, विषयों को, जो हमारा इंद्रिय है उसके विषयों को ग्रहण करना, और चिंत्यम देखो इस सूत्र में आ गया। उसके बाद सोचना कि ये जूते मेरे लिए है कि नहीं है, कितने नंबर का है, कौन सा कलर का है, ये सभी कौन कर रहा है, मन ही कर रहा है। विचार्य, विचार कर रहा है। उयम च ध्येयम, उय का मतलब है ओह पोह होना, आपस में डिस्कशन करना, ये सही है कि नहीं है। उय, इस शब्द का अर्थ क्या है, इसका अर्थ है संभावनाओं को तलाशना। क्या है, उय का मतलब क्या है, डिस्कशन करना, कई प्रकार के क्वेश्चंस रखना कि ये जूते फट तो नहीं जाएगा, बिगड़ तो नहीं जाएगा, डैमेज तो नहीं हो गया, कौन सा कंपनी का है, लोकल तो नहीं है, तो पैसे तो महंगा नहीं बोल रहा। ये जो डिस्कशन जो चल रहा है वो कौन कर रहा है, सिर्फ मन कर रहा है।
ध्येयम संकल्प में वचा। उसके बाद सिर्फ डिस्कशन नहीं करता बल्कि संकल्प, अब उसको लेना है कि नहीं, फाइनल डिसाइड भी वही करता है। यत्किंचित मनसो गेयम तत्सर्वम अर्थ संज्ञा। जो कुछ भी विषयों के प्रति या इंद्रियों के विषयों से उत्पन्न होने वाली इन बातों को, व्यवहार को, जो कुछ भी चलता है अंदर, वो सभी किसका कर्म है? देखो, अगर मन बिगड़ता है तो ओसीडी सुना होगा आपने, क्या नाम है एक रोग, ओसीडी बोलते शायद, है ना? वो बंदा पानी से हाथ धोता ही रहता है। कई पेशेंट मेरे पास आए, हाँ जी सर अभी मैं पानी से हाथ धो करके आया, फिर थोड़ा सा इधर आके, एक आदमी है गुरुद्वारे में गया, कहता 3 घंटे तक मैं परेशान हो गया, रोटी खा के अंदर से आया बाहर और पानी से हाथ धोया, फिर थोड़ा दूर आके देखा यार हाथ में थोड़ा दाल सा चिपका हुआ ऐसा लगता है, फिर जाता है हाथ धोता, फिर आता है, थोड़ा चलते चलते दिमाग में उया, डिस्कशन कौन कर रहा है? मन कर रहा है। अब ये मन उसको देखो कितना तंग करता है, बिगड़ा हुआ मन, यार लगता है कहीं ना कहीं अटका हुआ है यार कुछ, फिर दोबारा जाता है। यत्किंचित मनसो गेयम तत्सर्वम अर्थसंग। ये सभी अर्थसंग का, शरीर के लिए जो कुछ भी अच्छा होना बुरा होना, इन सभी चीजों का उय्य, उन सारी चीजों को विचार कौन करता है? मन करता है। आप क्या सोचते हो? अभी आप मेरी बात तो सुन रहे, लेकिन आप ये भी सोच रहे होंगे कि यार ये पका रहा है बंदा, मन 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 ही बोले जा रहा है। ये जो उय्या का मतलब, इस चीज का आपके मन में एक प्रकार का जो भड़ास जो निकाल रहा होगा, वो कौन निकाल रहा है? वो भी मन ही निकाल रहा है। तो मन का बहुत बड़ा महत्व है। एक चीज समझ लेना, मैंने आपको पढ़ाया या मैं आपको जो बता रहा हूं, ये ग्रंथोक्त बातें हैं। इतना लेकर के समझो कि मन, बुद्धि, आत्मा और चेतना, इनको अच्छी तरह से समझे बगैर शरीर विज्ञान हम नहीं समझ सकते आयुर्वेद के हिसाब से। तो आज हम इतना ही देखेंगे, कल से हम इसी के विषय में कर्मेंद्रिय, पंचमहाभूत, बुद्धि, इन सारी चीजों के बारे में हम कल चर्चा करेंगे, ठीक है? और इसके बाद फिर परसों से हम लोग इसी विषय में, शरीर विज्ञान में हम लोग मर्म चिकित्सा, हम इसी सत्र में हम सीखेंगे मर्म चिकित्सा। मर्म चिकित्सा के बाद मैं आप लोगों को अग्निकर्म सिखाऊंगा। अग्निकर्म अगर हम लोगों ने सीख लिया तो आपको किसी प्रकार का कायरोस्पेक्ट्रम, किसी प्रकार का न्यूरो थेरेपी, किसी प्रकार का मसाज थेरेपी, किसी प्रकार का जो जितने कुछ भी होते हैं ना, वो सभी चीजें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। अकेला अग्निकर्म, अकेला विद्ध कर्म, अग्निकर्म विद्ध कर्म मैं आपको सिखाऊंगा। पहले शरीर विज्ञान को हम ध्यान से समझेंगे, उसको करने के बाद आपको मैं बहुत कुछ सिखा सकता हूँ, पढ़ा सकता हूँ, लेकिन ये है कि कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि इन चीज़ों को आप ऑनलाइन से मत पढ़ाओ, क्योंकि क्लास में कोई कैसा है, सुना और फटाफट करना शुरू कर लिया, फिर कहीं ना कहीं गड़बड़ हो जाएगा, है ना? शास्त्र को पूरा समझने के बाद ही हमें चिकित्सा की ओर जाना चाहिए। सूत्र स्थान से सिद्ध स्थान तक जब तक हम पूरा नहीं समझेंगे, चरक पूरा पढ़ने के बाद जब हम सुश्रुत में जाते हैं ना, तो बेसिकली चिकित्सा की जो बातें हैं ना, ट्रीटमेंट करने के लिए आदमी सुश्रुत के माध्यम से जाता है, लेकिन आयुर्वेद को समझने के लिए चरक के माध्यम से जाता है। दिल में आयुर्वेद को बैठाने के लिए चरक है, लेकिन चिकित्सा के लिए तो सुश्रुत है महाराज, ठीक है? तो लेकिन मैं अभी आप लोगों को इसी शरीर स्थान के ही बीच में मर्म सिखाऊंगा, अग्निकर्म विद्ध कर्म सबको सिखा दूंगा। मर्म सीखने के बाद ये सारी चीजें हम आसानी से समझ सकते हैं, किस आदमी की किस जगह में क्या प्रॉब्लम है, उसका संबंध किधर किधर क्या क्या चीजें हैं। आपको कोई नहीं पढ़ा रहा है ना, लोग आपको कहते हैं नहीं बीएमएस नहीं हो, हटो यहाँ से, बहुत सारे ऐसे लोग। किसी बीएमएस डॉक्टर के पास जाओ, उसको कहो मुझे अब मर्म सिखा दो,
या आप अग्नि कर्म सिखाओ, कोई नहीं सिखाएगा, कई सारे बहाने बनाएंगे। बिल्कुल। बहुत भटक लिए, अब आप ही के पास हैं गुरुजी, हम लोग 3 साल से पड़े रहेंगे, ऐसे ही पड़े रहेंगे पूरे मैं जीवन भर। रिकॉर्ड के साथ मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं पढ़ा सकता हूँ, मेरे पास लाइसेंस मिल गया है अब। मैं जी, कुछ जी भी गुरुजी, आयुर्वेद बिल्कुल। पढ़ा सकता हूँ। पंजाब सरकार ने मुझे लाइसेंस दे दिया पढ़ाने की, पढ़ाओ धड़ल्ले से। हाँ जी। क्योंकि जिस बात को हम जानते हैं धड़ल्ले से रास्ते के बीच में बैठ करके अब हम कर सकते हैं। अब मुझे कोई रोकने वाला नहीं है कि मैं किसी को आयुर्वेद में क्या पढ़ा रहा हूँ, नहीं पढ़ा रहा हूँ। ठीक जी, है, जी गुरुजी। अब मुझे कोई जी टेंशन गुरुजी। नहीं है। पहले मैं थोड़ा डरता था, लेकिन अब नहीं डरता। तो अब हम लोग आयुर्वेद के उन चीज़ों को, उन विधाओं को, देखो मैं बचपन से आयुर्वेद पढ़ा हुआ हूँ। आप लोग ये कभी नहीं सोचना कि मैं प्रैक्टिस नहीं करता हूँ, तो इसका मतलब सब कुछ मैं कर सकता हूँ। मेरा बचपना जो है ना इन्हीं चीज़ों में गुजरा हुआ है। पढ़ना और पढ़ाना मेरे 8 वर्ष की उम्र से शुरू हुआ है। 10 वर्ष के उम्र में मैंने पहली बार श्रीमद् भागवत कथा किया था। मैं अपना पढ़ाई नहीं करता ज़्यादा, लेकिन ये बात भी ज़रूरी है कि 10 वर्ष के छोटे उम्र में मैंने पहला भागवत कथा किया था। तब मुझे लोग बाल व्यास बोलते थे। और अभी मैं आयुर्वेद पढ़ाने का प्रयास करता हूँ। आयुर्वेद कोई छोटा विषय नहीं है। मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं आयुर्वेद में बहुत एक्सपर्ट हूँ या कुछ हूँ, लेकिन इतना है कि सरल शब्दों में मैं पढ़ा सकता हूँ। सुश्रुत के बारे में मैं अभी नहीं कह सकता। ठीक है, आप लोग बिल्कुल तैयार होकर के बैठो, सभी लोग। और इस सत्र में, शरीर विज्ञान के इस सत्र में हम लोग उन चीज़ों को सीखेंगे जिसको कभी आपने कल्पना नहीं किया था। हाँ, इतना ज़रूर है कि अभ्यास करना पड़ेगा। और क्योंकि आयुर्वेद बहुत बड़ा चीज़ है, और समझने का प्रयास करते जाएंगे तो सारी चीज़ हो सकता है। ठीक है, धनंजय पांडे जी, आप हैंड रेज कर रहे तब से।